बिहार में हुए हादसे को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार की तरफ से एसपी सिंगला निर्माण कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस। यह कंपनी सुल्तानगंज में गंगा नदी पर पुल का निर्माण करवा रही है। यही नहीं, खगड़िया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार की तरफ से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के एमडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन सवाल ये कि क्या इतना काफी है, क्योंकि 1710 करोड़ रुपए का यह ब्रिज था जो यहां पर गंगा जी में समा गया है। और बड़ी बात यह है कि यह पहली मर्तबा नहीं हुआ था, यह दूसरी मर्तबा हुआ था। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले एक बार ये दुर्घटना का शिकार हुआ था। तकरीबन 150 मीटर हिस्सा गंगा जी में समा गया था। और इस बार तो भरभरा के जिस तरह ताश के पत्तों की तरह गिरा है, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये पुल लोगों के लिए खुल गया होता तो ये कितनी बड़ी दुर्घटना को लेकर मुंह बाए बैठा हुआ था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, कंपनी ब्लैकलिस्ट की जा सकती है, लेकिन 1710 करोड़ रुपए का जो ये पुल है, इसको लेकर कौन जिम्मेदार है? तो फिलहाल नीतीश सरकार जो है जग गई है। और जगने के बाद क्या किया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। एक्शन नंबर 2 ये है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और तीसरा ये है कि पुल निगम के जो एमडी हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 यहां पर फैसले जो हैं लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में शायद ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाए इसे। लेकिन बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी में पुल हादसे का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा है। और पटना हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। और इसमें भ्रष्टाचार को पुल हादसे की वजह बताई गई। याचिकाकर्ता वकील मणिभूषण सेंगर ने पुल हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता में कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये कंपनी ने जिस तरह से पुल बनवाया है ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ऐसे आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्या ब्लैकलिस्ट होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेरे सहयोगी रोहित इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, कारण बताओ नोटिस जारी कर देना, एक जिले के इंजीनियर को सस्पेंड कर देना, क्या ये काफी है उस पुल के लिए जो उद्घाटन से पहले 2 बार गिरा? 1710 करोड़ रुपए जिसकी कीमत है, और जिसको देखकर यह लग रहा है कि अगर उस दिन छुट्टी ना होती, रविवार ना होता, तो शायद लोगों की जिंदगियों पर बन जाता, या अगर चालू होता तो न जाने कितने बड़े हादसे को दावत देने वाला था। बिल्कुल शुभंकर, जिस तरीके से ये पुल का निर्माण हो रहा था उससे आप समझ सकते हैं। जो आप बता रहे थे कि अगर ये पुल खुल गया होता दिसंबर में और इस पर आवाजाही हो रही होती तो फिर क्या होता, ये किसी के से भी सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना जो है हो सकती थी। और जहां तक एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी का सवाल है, उसका फिलहाल अभी बिहार में तकरीबन 12 से 15 हजार करोड़ के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि किस तरीके से ये कंपनी जो है वो बिहार सरकार की चहेती रही है। लेकिन अब जब ये पूरी घटना घटी है भागलपुर में, उसके बाद इस कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। और माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। और ये पूरा मामला जो अब है ये पटना हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। और जो याचिकाकर्ता है उन्होंने जो PIL दायर किया है उसमें मांग की है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और एसपी सिंगला कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। और उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त बिहार में चल रहे हैं उन सब पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार अभी दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है, कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि जब पिछले बार भी ऐसी घटना घटी थी तो वो उस वक्त ही ये कार्रवाई बिल्कुल रोहित, देखिए आपने अपनी पहली लाइन में ही सारे सवालों के जवाब दे दिए कि 15,000 करोड़ के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी तक केवल नोटिस जारी किया गया। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है सरकार की कंपनी कितनी चहेती है और 2 बार भ्रष्टाचार में गिरा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इतना लाड प्यार क्यों, अब तक सख्त एक्शन क्यों नहीं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको एक और बताते हैं। नीतीश सरकार कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। तो नीतीश के मंत्री और तेजस्वी के भाई तेज प्रताप जो हैं वो अलग अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पुल बनवाते हैं और बीजेपी वाले पुल को गिरवा देते हैं। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं। हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। पुल गिराता है, हम लोग तो बनाते हैं। भाजपा ही पुल गिराता है, भाजपा ही वाला पुल गिराता है। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि इसके जिम्मेदार कौन। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि 2014 के 23 फरवरी को इस पुल का शिलान्यास हुआ और इस पुल के शिलान्यास में मैं वहां का स्थानीय विधायक स्वयं था। आप ये बताइए कि इस पुल के
गिरने के जिम्मेदार कौन है, ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 2014 में इसको स्वीकृत किया नीतीश कुमार जी ने। तो यहां पर यह बयानबाजियों का दौर आपने सुना। रोहित लगातार मेरे साथ बने हुए। रोहित, ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया एक तरफ और तेजप्रताप यादव का थ्योरी, उनका एंगल एक तरफ। उनका यह कहना कि हम पुल बनवा रहे हैं, बीजेपी गिरवा रही है, ये क्या एक परिपक्व राजनेता की भाषा है? मतलब मेरी समझ से तो परे है, क्योंकि जिस तरह से बीते 6 महीने में या साल भर में 4-5 ऐसे हादसे हुए, उसके बाद यह बयान देना। देखिए, तेज प्रताप यादव लगातार विवादित बयान या तो अनर्गल बयानबाजी के लिए ही जो है वो जाने जाते हैं। अब ऐसे में जो उन्होंने एक बयान दे दिया है कि आरजेडी तो पुल बनवाई जा रही है और बीजेपी वाले गिरवाते जा रहे हैं, अब ये कितना इस बात पर जो है उनकी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन तेज प्रताप यादव को शायद ये याद रखना चाहिए कि वो इस वक्त के बिहार सरकार में मंत्री हैं। वो भले ही उनका विभाग नहीं है ये सड़क निर्माण या पुल निर्माण, लेकिन वो वन पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं। एक संजीदा पद पर वो बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, और ऐसे पद पर रहने के बाद अगर इस तरीके से सिर्फ हवाई अगर आरोप लगा रहे हैं तो इस पर उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर उनके पास क्या सबूत है कि आरजेडी पुल बना रही है, या बीजेपी ने अगर उसे गिरवा भी दिया है तो उनको अपने सवाल जो आरोप लगाए हैं उसको किसी न किसी एविडेंस के साथ जो है उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। केवल अनर्गल बयानबाजी करना मुझे नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार नेता के लिए, तेज प्रताप यादव जैसे जिम्मेदार नेता के लिए सही होगा। कम से कम जिस परिवार से वो आते हैं, जहां पर जितना वर्चस्व उनका है, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या वो अपने बयान में खुद गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल रोहित, आपका शुक्रिया।